अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर नेम बुखारी एंड आज हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर्स और केमिकल रिएक्शन में इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो फर्स्ट थिंग इज ऑक्सीडेशन नंबर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर असाइन टू एन एटम टू इंडिकेट इट्स डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आपको एटम के ऊपर जो एक अपेरेंट चार्ज आपको जो नज़र आ रहा होता है ना, लाइक हम सोडियम के ऊपर लिखा होता है +1, क्लोरीन के ऊपर हम देखते हैं -1, ठीक है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो ये जो चार्जेस होते हैं इनको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। इस ऑक्सीडेशन से हमें ये पता चलता है कि ये जो एटम है क्या ये ऑक्सीडाइज है या ये रिड्यूस फॉर्म में है, या ये एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकता है या एज आ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है। So as a general rule, bonded atoms oxidation number is the charge that is would have if the electron in the bond were assigned to the atom of the more electronegative atom. इसके एग्जांपल हमारे पास यूँ हो सकता है, जैसे हमारे पास NaCl है। अब हमें पता है कि जो क्लोरीन है वो -1 होता है। जब ये -1 है तो उसके साथ जो बॉन्डेड एटम है जो कि सोडियम है हमारे पास, वो +1 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट होना चाहिए वो =0। -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो 0 होगा। इन बाइंडिंग आयनिक कंपाउंड्स, बाइंडिंग का मतलब है कि जिसमें 2 एलिमेंट्स हों। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम्स इक्वल देयर आयनिक चार्जेस। फॉर एग्जांपल सोडियम +1 है, क्लोरीन -1 है। तो हमें पता है कि जो क्लोरीन होता है ये -1 होता है, क्योंकि जो हैलोजेंस ग्रुप है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, दिस इज ग्रुप 7। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा -1 होती है। और जो ग्रुप 1 है, मतलब कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, तो ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ग्रुप 7 का कोई भी एलिमेंट है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 नेगेटिव होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारे पास सोडियम का होगा वो +1 है, और इसी तरह जो आपके पास क्लोरीन होगा ये -1 है। तो +1 जो है वो -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो 0 हो जाएगा। बिकॉज वाटर इज़ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मतलब कि ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। नो आयनिक चार्जेस आर एसोसिएटेड विद दिस एटम्स। सोडियम के ऊपर जैसे हम +1 लिख देते हैं या क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, वो आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। लेकिन वाटर आपको पता है दिस इज द कोवेलेंट कंपाउंड और ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो किस तरह डिज़ाइन करनी है। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है। अब दो हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन की +1 है, क्योंकि H2 है तो +1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो रिजल्ट होगा +2। और ऑक्सीजन आपको पता है वो होता है -1। इसकी एक और पहचान ये है, आपको पता है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है। तो जो ग्रुप 1 है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अब वाटर में क्योंकि 2 हाइड्रोजन्स हैं तो इसलिए 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और हमें पता है कि ऑक्सीजन की -2 होती है, तो ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो है, ये देखिए इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि एक हाइड्रोजन वो +1 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए ये 2 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पता है कि जो एक ऑक्सीजन है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होती है। Rules for assigning oxidation numbers. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोटॉमिक आयन, मोनोटॉमिक मुझसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ये जैसे ये एक ही एटम है उसका ये आयन है, इसके ऊपर तो ऑलरेडी आपको ये गिवन होगी। ये हैलोजेंस को तो आपको पता है कि -1 होती है, लेकिन आयरन जो है ये Fe3 भी हो सकता है, Fe2 पॉजिटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के साथ बॉन्डेड है। तो जो सिंगल हमारे पास जो आयनिक चार्ज होता है उसके ऊपर जो गिवन आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको बोलेंगे मोनोएटॉमिक, सिंगल एटम है। फिर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन अ कंपाउंड इज +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड। आपको पता है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है, जनरली हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं +1। लेकिन जब हाइड्रोजन किसी सोडियम या किसी मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो -1 होगा। उसकी वजह क्या है, आपको पता है कि जो सोडियम है या कोई और भी मेटल है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं। तो जब सोडियम का इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा या अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द हाइड्रोजन,
तो इसमें सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। तो जो हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स की डेफिनेशन होती है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन के कंपाउंड विद मेटल्स और या ऐसी चीज़ के साथ कि जिसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो इस वक्त हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम +1, हाइड्रोजन -1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड इज -2। जनरली मेजॉरिटी टाइम पे हम ये यूज़ करते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन -2 है। लेकिन जो पर ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन +1 होगा। अब जब हाइड्रोजन +1 होगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो रिजल्ट होगा 2 पॉजिटिव। तो ये क्योंकि 2 ऑक्सीजन हैं, इससे पहले हम ये पढ़ते रहते हैं कि ऑक्सीजन होता है -2। लेकिन इन द केस ऑफ पर ऑक्साइड्स ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन वो होती है -1। तो -1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो ओवरऑल बनेगा -2। तो पर ऑक्साइड्स के अंदर जो ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। कंपाउंड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन वेयर इट इज़ पॉजिटिव, अगर हम इसको करते हैं ना OF2 या OF2 होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा, फ्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है उसको राइट साइड पे लिखा जाता है, जो पॉजिटिव होता है उसको लेफ्ट पे लिखा जाता है। अगर हम कंपाउंड बनाए ना OF2 तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन का आपको पता है -1 होता है, तो ऑक्सीजन क्योंकि लेफ्ट पे आ गया तो उस वक्त ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज अनकम्बाइंड फॉर्म इज 0। मतलब जब हम किसी रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट लिख देते हैं, N2 लिख देते हैं, सिंपल K लिख देते हैं रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट के अंदर जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट में हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द पोटेशियम एटम इन पोटेशियम मेटल और नाइट्रोजन एटम्स इन नाइट्रोजन गैस इज 0। मतलब ये N2 हमारे पास लिखा होगा ना रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में अकेला सिंगल, तो हम इसको क्या लिख देंगे इसके ऊपर 0। किसके ऑक्सीडेशन स्टेट? कोई भी एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल का जब वो इंडिपेंडेंट लिखा होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। फॉर एनी न्यूट्रल कंपाउंड द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द एटम्स इन अ कंपाउंड मस्ट इक्वल टू 0। जैसे मैंने कोई पिछले एग्जांपल में बताया था कि ये आपके पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है वाटर, तो ये 2 पॉजिटिव होगा, ये 2 नेगेटिव होगा। एक हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यूज़ हो रहे हैं, तो ये 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो ओवरऑल जो रिजल्ट हमारा वो न्यूट्रल होगा यानी कि 0। फॉर अ पोलियोटॉमिक आयन मतलब कि CH3 नेगेटिव हो गया, O3 पॉजिटिव, मतलब कि एक नंबर 1 वो आयन हो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 उसमें डिफरेंट आइटम्स है पोलियोटॉमिक हो, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स मस्ट इक्वल टू द आयनिक चार्ज ऑफ द आयन, कि जो हमारे पास जो उसका रिजल्ट होना चाहिए वो उस चार्ज के बराबर हो। उसकी एग्जांपल देखते हैं। तो देखें, अब हमारे पास इनके ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है इसकी -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अगर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो और ये 2 हो तो 2 और 2 हो जाएगा 4, यानी कि 4-। अगर वो 4- है तो ऑटोमेटिकली सल्फर आपके पास 4 पॉजिटिव हो जाएगा। 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास है Na2SO4। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है ये -2 होता है। अब अगर ये -2 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय दैट -2 ही हो जाएगा -8। अब हमारे पास जो सोडियम है आपको पता है ग्रुप 1 का मेंबर है, तो जो ग्रुप 1 का मेंबर होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -8 क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखें ना हमने ओवरऑल इसको न्यूट्रल करना है, तो ये -8 है, ये +2 है। तो अब अंडरस्टूड होगा हमारे पास कि जो सल्फ़र है वो +6 होना चाहिए, क्योंकि जब सल्फ़र +6 होगा साथ में सोडियम 2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये है -8, तो ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब ये हमारे पास है कार्बोनेट। अब ऑक्सीजन का हमें पता है कि 2 नेगेटिव होता है और ये आपके पास 3 है, तो ये हो जाएगा वो 2 नेगेटिव जो ऑक्सीजन का और ये 3, ये हो जाएगा -6। अब हमने कार्बन की एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी जिसपे इन दोनों का ऑक्सीजन का और जो कार्बन का जो हमारे पास जो सम आए, तो आंसर आना चाहिए 2 नेगेटिव। ठीक है ना। हम यूँ भी कर सकते हैं कि आप ऐसा करें, आप कार्बन को लिख देते हैं x, ऑक्सीजन का कितनी होती है -2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 इज इक्वल टू जो भी चार्ज होगा वो है 2 नेगेटिव। ठीक है। अब x हमने फाइंड करना है जो कि कार्बन है,
तो 3 का आपको पता है -6 जब इक्वेशन की उस साइड पे चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, +6 और 2 नेगेटिव, तो रिजल्ट आ जाएगा +4। इसका मतलब हुआ कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और ऑक्सीजन की कितनी होगी, 3 2 6, तो दोनों का जब हम डिफरेंस ले लेंगे तो 2 नेगेटिव आ रहा होगा। अब इसी तरह आपने ये वाला एक सॉल्व करना है जिसमें हम अमोनियम 2 टाइम दे रहे हैं और सल्फर हम इसमें ले रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो अमोनियम होता है ओवरऑल उस पर +1 चार्ज होता है, इज इट। तो यहाँ पे क्योंकि 2 अमोनियम्स हैं तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसका मतलब है सल्फर 2 नेगेटिव। Identify the relative concept. Use the set of rules you just learned to assign and calculate oxidation numbers. This is practice. ओके अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ये सल्फर है। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है इसकी स्टेट होती है -2, क्योंकि यहाँ पे 2 हमारे पास ऑक्सीजन है तो इसलिए ये हो जाएगा -4। अगर ये -4 है तो 100% है कि साथ वाला ऑटोमेटिकली +4 होगा। और जब हम +4 को 2 नेगेटिव को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 नेगेटिव होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन इज -2, ये तो हमें पता है। अब देखा ना इसकी -2 होती है तो अब कार्बन का देखिए ऊपर जो ऑलरेडी नेगेटिव हमें दिया हुआ है कि ओवरऑल कार्बोनेट इज 2 नेगेटिव, इसका चार्ज है। अब ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, हमने कार्बन का वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम फाइनल करें, सम करें, तो आंसर आपके पास 2 नेगेटिव आना चाहिए। तो कार्बन आपके पास क्या है, ये x हो जाएगा, ऑक्सीजन जो हो जाएगा -6, क्योंकि 3 - 2 6 इज इक्वल टू 2 नेगेटिव। अब ये जो 2 नेगेटिव है ये जब इक्वेशन की उस साइड पे जाए, जो 6 नेगेटिव है जब ये इक्वेशन की उस साइड पे जाएगा जहाँ पे 2 नेगेटिव लिखा हुआ है, तो वो 6 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब है कार्बन जो होगा वो +6 होना चाहिए, इज इट, सॉरी 4, अब 4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये +4 है और ये कितना आपके पास 3 - 2 6, -6 +4 तो रिजल्ट आता है 2 नेगेटिव। मतलब ये पोली एटॉमिक है और ये एक आयन की कंडीशन में, आयन फॉर्म में। तो अब इनका जो रिजल्ट है वो 2 नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इसको 0 के इक्वल हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस पर चार्ज गिवन है। अब ये हमारे पास ऑक्सीजन, आपको पता है जो सल्फेट आयन होता है पूरा SO4, अब इसमें देखिए ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का होता है -2, तो जब ये 4 ऑक्सीजन हैं तो 4 को 2 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने सोडियम है हमारे पास, एक सोडियम का +1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 सोडियम है तो ये जगह +2, -8 +2, तो हमने -8 तो हमें पता चल गया, यहाँ पे +2 है तो इसका मतलब है ये +6 हो जाएगा। +6 +2 +8 हो जाएगा और -8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रूल्स है, आप साथ साथ इसे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये +6 आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास ये अमोनियम होता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन का +1 होता है चार्ज, ठीक है। 4 हाइड्रोजन आर देयर, तो 4 हाइड्रोजन का ये मतलब होगा कि यहाँ पे +4 है, क्योंकि NH4 ये है पॉजिटिव आयन, मतलब कि ऑलरेडी ओवरऑल इस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव का चार्ज है। तो अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -3 होगी, क्यों, -3 और +4, ये 4 को 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है, 1 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइड्रोजन की, तो 4 हाइड्रोजन है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। अब ये -3 और +4 जब इनका हम रिजल्ट लेंगे तो आंसर रहेगा +1। ये जो +1 है ये ऑलरेडी इस मॉलिक्यूल पे आपको चार्ज नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपके पास देखें हमने पढ़ा है कि NH4 जो है वो +1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 2 NH4 हैं तो हमारे पास का मतलब +2 होगा, तो ये ऑटोमेटिकली -2 हो जाएगा। The results are consistent with the rules for determining oxidation numbers. Addition of the oxidation number correctly gives the final overall charge for the ion and the 3 neutral compounds. मतलब कि हम जब सबको सम करते हैं तो अगर वो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो हमारा आंसर भी 0 आना चाहिए, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है नेगेटिव या पॉजिटिव तो हमने उसको इस तरह ऑक्सीडेशन साइन करनी कि हमारा रिजल्ट वो चार्ज आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्रोमियम इट्स अनकम्बाइंड स्टेट इज अ डल सिल्वरी कलर, orange potassium dichromate and purple dichromium potassium sulfate are both compounds of chromium. What is the oxidation number of chromium in each compound?
आपने ये फाइंड करना है। यहाँ पे आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है ये इसकी होती है -2, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई -2 -14 हो जाएगा। अब पोटेशियम आपको पता है ग्रुप 1 का मेंबर है, तो ये इसका 2 है। एक जो ग्रुप 1 के मेंबर की पॉजिटिव 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 यूज़ हो रहे हैं, तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ आपके पास कितना था, -14। तो यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ -14 है। तो आप क्रोमियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे कि ओवरऑल आपके पास न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि -14 ये हो गया, ये 2 हो, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि 2 क्रोमियम्स है, इसका मतलब है एक क्रोमियम होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, और 2 इसका 14, पॉजिटिव 14 नेगेटिव 14 से कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए इसमें ये सॉल्व इसको उसने करके दे दिया है, पॉजिटिव 6 हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन ये सिंगल के लिए है, तो ये मतलब एक क्रोमियम पॉजिटिव 2 है, एक पोटेशियम, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसलिए ये पॉजिटिव 2 होगा। पॉजिटिव 6 फॉर द सिंगल क्रोमियम, लेकिन ये 2 है तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 12। -2 is फॉर सिंगल ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 -14 हो जाएगा। How are oxidation and reduction defined in terms of a change in oxidation number? तो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन भी है। यहाँ पे आप देखें कि एक सिल्वर हमारे पास है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जबकि दूसरे की पॉजिटिव 1 है। तो पॉजिटिव का 1 मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अच्छा, ये अब हमारे पास देखो रिएक्शन है, तो अब देखते हैं रिएक्शंस, देखते हैं प्रॉपरली, उसमें किसी को स्टडी करते हैं। ये अब इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं इसको स्टॉप करके। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एलिमेंट या कोई एटम या कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा तो उसका मतलब है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा केमिकल रिएक्शन में तो उसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप ये भी याद रखते हैं, ऑयल रिग, OIL, ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉग, एंड रिग, RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इसको स्पार्क करते हैं उसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें ये हो रहा होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, जब वो मेटल बर्न कर रहा होता है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर स्टार्ट में पॉजिटिव 2 होगा तो ये बाद में पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, मतलब का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना चाहिए। अब देखिए ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन इंडिपेंडेंट फॉर्म में है। मैंने कहा था जब कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट लिखी हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ब्रोमीन क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप का तो ये -1 होगा, हाइड्रोजन क्योंकि ग्रुप 1 का तो ये +1, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे एरो होना चाहिए, ठीक है, एरो। अब 2HCl आपको पता है क्लोरीन -1 है और हाइड्रोजन +1, तो +1 -1। अब यहाँ पे देखें कि ब्रोमीन जो है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। यहाँ पे आप देखें कि जो कार्बन है, कार्बन इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, आपको पता है ये भी 0 होगा, तो यहाँ पे बनना CO2। इसका मतलब है ऑक्सीजन होगा -2, जो -2 होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा +4, और कार्बन हो जाएगा, ये +4 है, सॉरी -4 है, तो कार्बन हो जाएगा +4। मतलब कि यहाँ पे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, तो 0 से ये कन्वर्ट हो गया +4 के अंदर। ऑक्सीजन यहाँ पे 0 था तो ये कन्वर्ट हो गया -2 के अंदर। तो इसकी 0 से +4 हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी है, तो इसका मतलब है कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीजन 0 से -4 में गया, मतलब कम हुई है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे -4 हो रहा है, क्योंकि -2 और ये 2 -4, तो क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, फिर हमने उसमें ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टर से प्रोडक्ट में इंक्रीज होगा इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिसका नंबर रिएक्टर से प्रोडक्ट में कम होगा इसका मतलब वो चीज़ रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ये ब्रोमीन इंडिपेंडेंट, इसकी भी क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। क्लियर। तो बाकी वही ब्रोमीन ग्रुप हाइड्रोजन का मेंबर है ग्रुप 7 का, तो ग्रुप 7 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो -1 होती है हमेशा। हाइड्रोजन क्योंकि ग्रुप 1 का मेंबर है तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन +1 है। तो ये लिखा भी हुआ है कि क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है,
और यहाँ पे ये क्या हो गई, 0 से होगी -1, मतलब कि कम हो रही है, तो इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ है। अब यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन जो हमारे पास है यहाँ पे +1 है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे ये +1 है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो है -1, -1 से कन्वर्ट हो रहा है ब्रोमीन 0 के अंदर, मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव से 0, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये वही रिएक्शन है, इसी में बताया जा रहा है विच वन इज द, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। देखिए ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाता है लेकिन दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करवा देगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन दूसरे को रिड्यूस करेगा। मतलब खुद ऑक्सीडाइज का मतलब है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे को दे देगा, ठीक है ना। तो दूसरे क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो रिड्यूस हो गया, लेकिन ये खुद के इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए हमारे पास कार्बन भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, तो जो भी एलिमेंट इंडिपेंडेंट फॉर्म में है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में है तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन ये एरो है, एन की जगह आप कंसीडर करें कि यहाँ पे एरो है, ये प्रोडक्ट है। अब आपको पता है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कंबाइंड फॉर्म है कार्बन और ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन आपको पता है -2 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये -4 हो जाएगा, 2 × 2 -4, तो कार्बन अंडरस्टूड है फिर +4 हो जाएगा। तो कार्बन की 0 से देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आई है, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो कार्बन इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीजन 0 से -2 या -4 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है ये रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमारा एक ओवरऑल लेक्चर था अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो इसके रूल्स आपने याद करने हैं, तो आपने इसको फॉलो करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।